नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, हमें कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। देखिए, आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए, इसमें हम देखेंगे विषय सूची। इसमें इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास। इसके अंतर्गत अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आइए समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए, पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलते और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खलजी द्वारा। ब नंबर का राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न, किस इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो इसका राइट आंसर है द नंबर का मिनहाज ए सिराज। तीसरा, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका से। प्रश्न 4, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अभिलेखों से, प्राचीन सिक्कों से एवं स्थापत्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 5वां, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो इसका राइट आंसर देखिए, रजिया सुल्तान के योग्य होते हुए भी उसे पद से हटाया गया क्योंकि वह महिला शासिका थी तथा दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। अतः उसे 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर कोई नियुक्तियां की बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो इतिहासकार, देखिए इसका राइट आंसर, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी तुगलक द्वारा दी गई नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान राजनीतिक के नाशक और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में आलोचना की गई। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को पारसी में बदग्गा कहा जाता था। इसके बाद अगला है प्रश्न 8, इस काल में इक़्तिदार या मुक्ति का क्या अर्थ होता था? तो इक़्तिदार या मुक्ति का अर्थ सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। इसके बाद है अलाउद्दीन खलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखी है। तो देखिए, अलाउद्दीन खलजी के राज्य में नौकरी के कठोर नियमों का पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। 10वां प्रश्न, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो देखिए, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। वह प्रतिरक्षा व सैनिक आक्रमण योजना पर अधिक बल था। इसके बाद है शेर शाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकारी करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुरस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने भी शेर शाह सूरी की शासन व्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद अगला है
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों की एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।